नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, पर्दाफाश में आज हम बात करेंगे पीलीभीत की। आपको बता दें, पीलीभीत के तहसील बिसलपुर का राजकीय पशु चिकित्सा केंद्र एक बार फिर से इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ बीमार जानवरों के इलाज के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर के होने के बावजूद भी 4th क्लास कर्मचारी ही बीमार पशुओं के टाके लगाने और इंजेक्शन लगाने का काम कर रहे हैं। महेश कुमार, जो कि एक 4th क्लास का कर्मचारी है, खुद इस काम को अंजाम दे रहा है। आपको बता दें, स्थानीय डिप्टी सीईओ डॉक्टर योगेंद्र की शह पर अस्पताल में भ्रष्टाचार इस वक्त बुरी तरह से फैला हुआ है। सरकारी दवा मुफ्त में देने के लिए 5 रुपए का पर्चा बनाया जाता है, लेकिन आपको बता दें, बिसलपुर के इस केंद्र पर कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। अत्यधिक गंभीरता की बात यह है कि अस्पताल के निकट बने कमरे में 2 बजे के बाद शराब पार्टी का वीडियो भी जमकर सोशल मीडिया में अब वायरल हो रहा है। एक युवक ने जिलाधिकारी को शिकायत करते हुए बताया कि जब मैं अपने पशु का इलाज कराने अस्पताल गया तो 5 रुपए के बदले उससे 80 रुपए लिए गए। इस मामले में स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही और कार्रवाई की आवश्यकता है, ताकि पशु चिकित्सा सेवाओं में सुधार हो सके और भ्रष्टाचार को रोका जा सके। क्या सरकार और प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से लेगी, ये देखने वाली बात है। हम इस पूरे मामले में और अधिक चर्चा करेंगे। इससे पहले सुनते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है। देखिए, मेरे संज्ञान में अभी आया नहीं। आप लोग मुझे इसके वीडियो वगैरह उपलब्ध करा दें, मैं देख कर कार्रवाई करूँगा। जिसकी भी गलती होगी, डॉक्टर साहब या जो भी है वहाँ भी स्टाफ महेश है ड्रेसर, उसकी जो भी गलती होगी उसका दंडित किया जाएगा। वहाँ पर तैनात योगेंद्र जी हैं, डॉक्टर योगेंद्र डिप्टी सीबीओ हैं, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, एवं महेश चंद वो वहाँ ड्रेसर के पद पर तैनात है। युवक का आरोप है कि वो वहाँ नहीं मिलते हैं, और जबकि वहाँ पे चपरासी वो लगातार दवाइयाँ देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। डॉक्टर साहब तो देखिए अस्पताल पे ही रहते हैं, वहीं कैंपस में एक अतिरिक्त कक्ष बना हुआ है छोटा सा, उसमें ही रहते हैं। पर यह है कि डॉक्टर साहब को ज़्यादा मीटिंग में यहाँ पीलीभीत आना पड़ा, या आज बरेली गए हुए हैं। इस समय एडी मैडम ने वहाँ रिकॉर्ड चेकिंग के लिए बुलाया है गौशालाओं के और अस्पताल के। तो अब वो 12 बजे या 1 बजे निकले होंगे, क्योंकि 2 बजे का टाइम बरेली का है आज एडी ऑफिस का। तो इस तरह बीच बीच में जाना पड़ता है, कभी गौशाला निरीक्षण के लिए। एप्लीकेशन लेके आए थे अपनी। क्या है पूरा मामला? हम 2 सितंबर को अपनी बकरी लेके गए थे अस्पताल में, तो हमने वहाँ पर उसका इलाज करवाया। वहाँ पर उन्होंने 80 रुपये लिए थे हमसे। कितने लिए थे? डॉक्टर साहब ने 80 रुपये लेने के बाद उन्होंने 5 इंजेक्शन लगाए थे और 2 गोली दी थी। तो जब 5वां इंजेक्शन लगाया तो उसके बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। तब हमने उनसे किसने लगाया था? डॉक्टर साहब ने किसी और को? चपरासी कोई था डॉक्टर साहब का, उन्होंने ही लगाया था। तो 5वें इंजेक्शन में उसका खून बहुत ज़्यादा निकल रहा था, वो रुक ही नहीं रहा था। ठीक, उसके बाद उन्होंने कहा अब तुम घर जाओ, बाद में देखेंगे। तो जब घर गए हम, तो 1-1.5 घंटे के बाद फिर हम गए, करीब 2 बजे के बाद 2 बजे तक गए थे। फिर वहाँ पर ये लोग 3 डॉक्टर साहब थे, वो लोग सब लोग दारू पी रहे थे। और एक डॉक्टर साहब थे जिन्होंने हमें दूर जब देखा तभी भगा दिया, यहाँ से निकलो जल्दी बाहर। नाम पता है डॉक्टरों को? ना, एक का पता है, शायद उनका नाम योगेंद्र कुमार है। चर्चा करेंगे। हमारे साथ निजाम अली संवाददाता, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संदीप शर्मा, हमारे साथ वीरेंद्र प्रताप सिंह ध्रुव इस वक्त बीजेपी नेता मौजूद है। मैं सबसे पहले निजाम जी आपके पास आना चाहूंगी। जो पूरा मामला हम देख रहे हैं पीलीभीत के तहसील बिसलपुर से इस वक्त सामने आया है, जहां पर किस तरीके से पशु चिकित्सा केंद्र में हम देख रहे हैं भारी भ्रष्टाचार हमको देखने को मिल रहा है। जब आपने इस खबर को कवर किया, आप मौके पर पहुंचे, तो आपने क्या कुछ देखा, दर्शकों के साथ साझा कीजिए। बिल्कुल निशा जी, बता दूंगा। पीलीभीत की तहसील बीसलपुर में राजकीय पशु चिकित्सालय केंद्र एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। और आपको बता दें, बीमार जानवरों के इलाज के लिए कोई भी आपूर्ति व्यवस्था वहां पर उपलब्ध नहीं है। अस्पताल में डॉक्टर होने के बावजूद भी 4th क्लास कर्मचारी बीमार पशुओं के टाके लगाने से लेकर इंजेक्शन तक 4th क्लास कर्मचारी महेश कुमार खुद ही लगाते हैं। और डिप्टी सीबीओ डॉक्टर योगेंद्र के रहनो कर्म पर अस्पताल में भ्रष्टाचार बुरी तरीके से हावी है। और पीलीभीत जिला जो है भ्रष्टाचार जो गढ़ बन चुका है। कहीं ना कहीं ये प्रशासन और
लड़खड़ाई कानून व्यवस्था को लेकर ये सवाल खड़ा हो रहा है और लगातार जो है गरीबों के जेब पर डाका डालने का काम किया रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे साथ वीरेंद्र प्रताप सिंह ग्रुप बीजेपी नेता इस वक्त मौजूद है। हम देख रहे हैं जिस तरीके से कि पीलीभीत के तहसील बिसलपुर का जो राजकीय पशु चिकित्सा केंद्र वो एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? क्योंकि यहाँ पर बीमार जानवरों के इलाज की ना कोई समुचित व्यवस्था की गई है। डॉक्टर हैं फिर भी 4th क्लास के कर्मचारी बीमार पशुओं को टांके लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं। ऐसा क्यों? डॉक्टर होने के बावजूद भी 3rd क्लास के कर्मचारी ये काम क्यों कर रहे हैं? इस वक्त ये सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। ये चीज बहुत गलत है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस लायक नहीं है वो उसे टाँके या कोई इलाज उसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब वहां पे बीसलपुर में एक डॉक्टर तैनात है तो डॉक्टर को ही इलाज करना चाहिए, क्योंकि जरूर इसमें डॉक्टर की शिथिलता है। डॉक्टर अपने आप काम ना करके अपने कर्मचारियों द्वारा काम करवा रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा लापरवाही है। जो व्यक्ति इलाज लायक नहीं है उससे ये काम बिल्कुल ही नहीं करवाना चाहिए। और रही बात क्योंकि आप देखते हैं बीसलपुर क्षेत्र भी बहुत बड़ा है और इस हॉस्पिटल में स्टाफ भी बहुत कम है, क्योंकि सरकार को भी सोचना चाहिए, क्योंकि नई भर्ती लानी चाहिए। नई भर्ती लगेंगे, ज्यादा कर्मचारी होंगे तभी ये पूरी व्यवस्था संभल पाएगी, क्योंकि एक डॉक्टर या एक स्टाफ के सहारे ये व्यवस्था नहीं संभल सकती। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्थानीय डिप्टी सीईओ डॉक्टर योगेंद्र की शाह पर इस वक्त अस्पताल में जो भ्रष्टाचार है ये बुरी तरह से फैला है। क्योंकि यहाँ पे जो सरकारी दवा है वो मुफ्त में देने के लिए 5 रुपए का पर्चा बनाया जाता है यहाँ पर, लेकिन बिसलपुर के इस केंद्र में आपको बता दें कर्मचारियों द्वारा यहाँ पे अवैध वसूली की जा रही है। यहाँ पे अभी हमने सागर की बात सुनी, उन्होंने कहा कि ये वाकई में गंभीर विषय है कि अस्पताल के निकट बने कमरे में रात के 2 बजे दारू पार्टी होती है, शराब पार्टी होती है, दिन में शराब पार्टी होती है। 5 रुपए का पर्चा बनता है तो 80 रुपए क्यों वसूले जाते हैं? वीरेंद्र जी, ये चीज बहुत गलत है। अगर ये चीज हुई है तो माननीय हमारे वहाँ के मतलब जिलाधिकारी को इस चीज को संज्ञान लेना चाहिए और जो भी इसमें दोषी व्यक्ति हैं उसके खिलाफ FIR करनी चाहिए। जब सरकार ने 5 रुपए का पर्चा बना रखा है तो अगर उसके ऊपर 80 रुपए लिए गए हैं तो ये बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार है। और ये अगर जो भी पेशेंट वहां पे आते होंगे, जो भी अपने पशु लेके आते होंगे, तो शायद ये वसूली सबसे ही चलती होगी। जब अगर वो कह रहा कि मुझसे 80 रुपए लिए, तो इस चीज पे जरूर जिलाधिकारी संज्ञान लेंगे और जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। ये मैं आपको आश्वस्त कह रहा हूँ। अगर मान लीजिए इसने 80 रुपए जो अभी हमने आपके चैनल के माध्यम से ही देखा कि बयान दे रहा था कि मुझसे 80 रुपए लिए गए, तो ये चीज बहुत गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है वो किस हद तक फैला हुआ है। 5 रुपए का पर्चा बनता है, 80 रुपए वसूले जा रहे हैं। डॉक्टर के होने के बावजूद भी यहाँ पर जो 3rd क्लास का कर्मचारी है वो पशुओं का इलाज कर रहा है। उसको क्या जानकारी होगी कि कैसे टाके लगाते हैं, कैसे इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन डॉक्टर होने के बावजूद भी वो 3rd क्लास कर्मचारी क्यों इंजेक्शन लगा रहा है, इस वक्त बड़े प्रश्न है। शासन प्रशासन को इस और ध्यान देना चाहिए। मैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संदीप शर्मा जी, मैं उनके पास आना चाहूंगी, क्योंकि स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की इस स्थिति पर क्या जवाबदेही बनती है? क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से पालन किया है यहाँ पर? निशा जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे जो भी स्थानीय प्रशासन है उसको ये इस बात का ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार है, गवर्नमेंट है, वो काम तो अच्छा कर रही है, लेकिन यहाँ के जो इसका स्थानीय तौर पर कोई पालन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे जो दिन रात, ये कोई नया मामला नहीं है। बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम के बाद में पशुओं में संक्रमण, चारों तरफ पानी भरा है और पानी भरे रहने की वजह से संक्रमण की समस्या होने की वजह से पशु बीमार चल रहे हैं, जिससे कि उनको एक जो गवर्नमेंट ने शुल्क निर्धारित किया है कि 5 रुपए का शुल्क, उससे हट करके अगर 80 रुपए लिए जा रहे हैं तो कोई नया मामला नहीं है। 80 रुपए ही लिए जा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा नहीं लिए हैं। लेकिन कहीं कहीं तो पता लगा कि ये संख्या जो है कि इसका शुल्क जो है कि सैकड़ों में पहुंच रहा है, हजारों में पहुंच रहा है। कई कई ऐसे लोग जो हैं कि उनको अपने पशुओं की इलाज कराने की जो है कि हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको उसके ऊपर किसी भी सरकार का या गवर्नमेंट का या अधिकारी का कोई डर खौफ नहीं है, जिससे उनको लगता है कि हम पे कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा वीरेंद्र, लेकर के उनको कोई सरोकार नहीं है। बिल्कुल संदीप जी, आपने सही कहा। हमारे साथ सपा प्रत्याशी राजकुमार भी इस वक्त मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। जो पूरा मामला देख रहे हैं पीलीभीत के
तहसील बिसलपुर से सामने आया है, जहां पे राजकीय पशु चिकित्सा केंद्र में किस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यहाँ पे जो 4th क्लास का कर्मचारी है वो यहाँ पे पशुओं का इलाज कर रहा है। 5 रुपए शुल्क लिया जाता है, लेकिन 80 रुपए वैध वसूली की जा रही है। अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों 4th क्लास कर्मचारी को चिकित्सा कार्य करने की अनुमति दी गई? क्योंकि वो तो उसका काम ही नहीं है। फिर उसको अनुमति किसने दी? क्या अस्पताल में डॉक्टरों की पर्याप्त तैनाती नहीं है, इसलिए अब मजबूरी में जो कर्मचारी हैं वो अब पशुओं का इलाज करेंगे? अधिकारी इस सरकार में अधिकारी है ही नहीं, और भ्रष्टाचार बहुत तगड़ी जड़ें हैं इसकी। और जनता किसान इतना परेशान है भ्रष्टाचार से कि 5 रुपए की जगह पे 80 रुपए लिए जा रहे हैं। एक पब्लिक के साथ बिल्कुल धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। और कोई जिलाधिकारी, कोई शासन प्रशासन, कोई संज्ञान लेने वाला इस पे नहीं है। सिर्फ मात्र अधिकारी प्रशासन सरकार बातें बड़ी बड़ी कर सकते हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं होती इस पे। किसान इतना परेशान है, कोई 5 रुपए का पर्चा की बजाय 80 रुपए लिए जा रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय कार्य है, और कोई सुनने वाला नहीं है प्रशासन। और बिल्कुल निंदनीय तो है, साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो दारू पार्टी भी की जा रही है। मतलब किस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है जी। जंगल राज है, बिल्कुल जंगल राज है। इसमें कोई सुनने ही वाला नहीं, जो जिसकी मर्जी आ रही वो कर रहा है। पब्लिक परेशान है, तरह तरह कर रही है। इलाज कराने के लिए खाने को पैसे नहीं है आदमी के पास। निजाम जी, और यहाँ अधिकारी कर्मचारी पैसे लूटते बैठे। बिल्कुल निजाम जी, अभी जिलाधिकारी को इस पूरे मामले के बारे में तो पता चल ही गया होगा, तो कुछ कार्रवाई हुई है, कुछ किया उन्होंने? क्योंकि यहाँ पे मेरा प्रश्न ये भी है कि डिप्टी सीईओ जो डॉक्टर योगेंद्र की, ये जो डॉक्टर योगेंद्र का नाम सामने आ रहा है, तो उनकी क्या भूमिका रही? क्या उन पर इस भ्रष्टाचार की स्थिति के लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए? क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सही तरीके से यहाँ पर जो पशु आते हैं उनका इलाज किया जाए, अवैध वसूली ना की जाए। लेकिन एक डॉक्टर ही जब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा, वो 3rd क्लास कर्मचारी को अपना काम दे रहा है कि तुम इंजेक्शन लगाओ, तुम टाके लगाओ, उस 3rd क्लास कर्मचारी को कैसे पता होगा कि कैसे टाके लगते, कैसे इंजेक्शन लगते? तो बकरी, जैसे कि सागर की हमने बात सुनी, सागर ने कहा कि बकरी के शरीर से बहुत सारा खून बहने लगा, तो जब उसको जानकारी नहीं तो वो कैसे टाके और इंजेक्शन लगाएगा? वो तो गलत तरीके से ही लगाएगा ना। निजाम जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। निजाम जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। निशा जी, जी जी जी, 5 क्लास का ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, रिश्वतखोरी का ये मामला जो वायरल हो रहा है, और अधिकारी लगातार इस पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कार्रवाई से क्यों कतरा रहा है? आखिरकार योगी सरकार की ये कानून व्यवस्था पीलीभीत जिले में चौपट नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं अधिकारियों कार्य पर सवाल खड़ा हो रहा है। और अहम बात तो यह है कि वही जो 5 रुपए का पर्चा बनाने के बाद सरकारी दवाई मुफ्त में सरकार देती हो, लेकिन बीसलपुर के राजकीय पशु चिकित्सा केंद्र पर मनमाने ढंग से डिप्टी सीबीओ डॉक्टर योगेंद्र की सलाह पर कर्मचारी अवैध वसूली कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अधिकारी और जिला अधिकारी से लेकर तमाम भ्रष्टाचारियों का ये गढ़ बन चुका है। कहीं ना कहीं देखिए, पीलीभीत जिला भ्रष्टाचारियों के बढ़ना था, और दलालों की बड़ी यहाँ पर जो संख्या में दलाल जो पहुंच रहे हैं, यहाँ पर लगातार जो है दलालों की साठगांठ को लेकर और अधिकारियों सिंडिकेट का ये पूरा मामला है। और गरीब यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं गरीबों की जेब पर ही धक्का डालने का भी रहा है, और सरकार इस तरफ दावे कर रही हो कि लगातार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अभियान चला रही हो, और अधिकारी यहाँ पर योगी सरकार के आदेशों पर पलीता लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था ये पूरी तरीके से चौपट है। बिल्कुल निजाम जी, और मैं आना चाहूंगी सीधे संदीप जी आपके पास, क्योंकि सरकारी दवा के लिए जब 5 रुपए का पर्चा निर्धारित किया गया है कि आपको 5 रुपए लेने हैं, उसके बाद भी अवैध वसूली की जा रही है, क्या इस पर कोई नियंत्रण और निगरानी नहीं है? ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, क्योंकि अगर नियंत्रण और निगरानी होती तो ये जो अवैध वसूली की जा रही है, 80 रुपए लिए जा रहे हैं, तो वो नहीं लिए जाते। देखिए निशा जी, इसके लिए जो नियंत्रण और निगरानी ये होती तो ये आज ये ऐसा ये कृत्य नहीं होता।
यहाँ की जो जनता है वो परेशान नहीं होती। जनपद में ये कोई अकेला मामला है नहीं, बरसात का सीजन चल रहा है, पशुओं में बीमारियां निरंतर बनी हुई हैं, संक्रमण फैला लेकिन पर अब लेकर के और वो डॉक्टरों के यहाँ जा रहे हैं, पशु चिकित्सालय पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और जो सुनवाई हो रही है वो प्राइवेट स्टोर स्तर पर वो दवाइयां लिख देते हैं बाहर से, और वो फोर्थ कर्मचारी हो, चाहे वो उसको ज्ञान हो चाहे ना हो, लेकिन वो तो जीव ऐसा है, प्राणी ऐसा है कि वो बेजुबान है, बोल नहीं सकता। और उसको कहाँ दर्द है, कहाँ परेशानी है, कहाँ उसको चीर फाड़ हो रही है, कहाँ उसको टांके लग रहे हैं, वो चिल्ला नहीं सकता। इंसान है तो बता देगा। लेकिन ये जो ऐसा कृत्य है, ये लोग घोर अपराध कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कठिन कार्रवाई होना चाहिए। और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो संज्ञान लें इसको लेकर के, और गवर्नमेंट जो है हमारी सरकार वो पशुओं को लेकर के बहुत चिंतित है। जबकि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है वो पशु प्रेमी भी है, लेकिन और उन्हीं के पशुओं के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार हो रहा है और सरकारी कर्मचारी ऐसा कर रहे हैं, तो ये तो बहुत चिंता का विषय है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इंसान तो अपना दर्द ध्यान बता देना देगा। चाहिए। यहाँ के अधिकारी जो उसके जो कर्मचारी, हाँ, यहाँ के जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, जिसकी शय पर ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है और कितने लोग इस पे शामिल हैं, उन सभी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने एक बात बहुत सही कही कि इंसान तो अपना दर्द बता देगा, लेकिन जानवरों का दर्द वो समझ नहीं पा रहे, जो इंसान के रूप में हैवान बने बैठे हैं। क्योंकि जानवरों के इलाज में लापरवाही से उनके स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है। आप गलत तरीके से इंजेक्शन लगा रहे हैं, गलत तरीके से टाके लगा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता वो जानवर मर जाए। क्यों? क्या इससे पशुपालन को सबसे बड़ा खतरा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि अस्पताल के निकट शराब पार्टी करने वाले कर्मचारियों पर अभी तक कुछ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यह स्थिति अस्पताल की छवि को बहुत प्रभावित करती है। निजाम जी। बिल्कुल निशा जी, ये पीलीभीत में कोई नया मामला नहीं है, इससे भी पहले भी कई मामले हो चुके हैं। और खास बात तो ये है कि यहाँ पर 2 बजे के बाद अस्पताल के निकट बने कमरे में शराब पीने का भी वीडियो वायरल हुआ है। और एक युवक द्वारा जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर शिकायत की गई है। पशु इलाज कर रहे पशु चिकित्सालय गया था, जहां पर 5 रुपए बदले 80 रुपए लिए जा रहे हैं। ये बड़ी एक लापरवाही विभागीय अधिकारियों की है और कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। और इन भ्रष्टाचारियों पर कानूनन जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। सरकार सख्त है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है, एक तरफ पशुओं को लेकर सरकार जो है बड़ी चिंतित है और दूसरी तरफ यही सरकार के नावंदे हैं किस तरीके से धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं और कहीं न कहीं अधिकारियों के कार्य हो रहा है। इन भ्रष्टाचारियों और दलालों पर कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं वीरेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि पशु चिकित्सा केंद्र पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, 4th क्लास के कर्मचारी यहाँ पर इलाज कर रहे हैं। बिसलपुर का ये जो राजकीय पशु चिकित्सा केंद्र का हम ये पूरा मामला देख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देखेंगे इलाज तो नहीं, अवैध वसूली का अड्डा बोल सकते हैं इस हॉस्पिटल को, जहाँ पर शराब पार्टी और अवैध वसूली की जा रही है। बिसलपुर का पशु चिकित्सा केंद्र जो है इस वक्त बड़े सवालों के घेरे पर खड़ा हो गया है। देखने वाली बात यह है कि संबंधित अधिकारी इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं। जी जरूर, ये आपके चैनल से जो भी दिखाया जा रहा है इस पर जरूर कार्रवाई होगी, क्योंकि सरकार ने लगातार टोल फ्री नंबर भी सारे मोबाइलों पर मैसेज करते हैं। अगर कोई भी आदमी भ्रष्टाचार कर रहा तो आप टोल फ्री नंबर पे उसे करके तुरंत आप सूचना करें। और बहुत से लोग लगातार आप खबरों में पढ़ रहे होंगे, बहुत से लोग बाबू, लेखपाल और बड़े बड़े अधिकारी तक उसमें पकड़े जा रहे हैं। लगातार छापे लग रहे हैं, लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं। 100-100 करोड़ 200-200 करोड़ की संपत्तियां लोगों की जब्त हो रही हैं। IAS अफसर, PCS अफसर, लगातार आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार के ऊपर शिकंजा सरकार कस रही है। मगर ऐसी ये जो घटना हुई है, ये मतलब जो 4th क्लास कर्मचारी ने जो काम कर रहे हैं, इस पर जरूर जिलाधिकारी संज्ञान लेंगे। इस मामले में जिलाधिकारी सख्त है। अगर कोई भी अगर भ्रष्टाचार का मामला आता है तो जरूर पीलीभीत जिलाधिकारी इस पर संज्ञान लेंगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अगर ये बिसलपुर का मामला है, इस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिसलपुर का ही मामला है, हम इसी मुद्दे पर बात करें, हमारे पास सारे तथ्य सारे सबूत हैं, इसलिए हम इस पूरे मामले में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मामला जो है वाकई में गंभीर है। मैं राजकुमार जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि इस मामले में स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही और कार्रवाई की इस वक्त सख्त जो है आवश्यकता है, ताकि पशु चिकित्सा सेवाओं में सुधार हो सके और भ्रष्टाचार को
रोका जा सके। क्या सरकार और प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से लेगी या नहीं लेगी, या फिर ये जो इस तरीके का जो भ्रष्टाचार का खेल है, अवैध वसूली का अड्डा ये जो हॉस्पिटल बना हुआ है, ये हमेशा ऐसा ही बना रहेगा? इस प्रकरण में जिला अधिकारी महोदय को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए और इसमें ज्यादा तगड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि कभी कोई इस टाइप की घटना ना कर सके, क्योंकि ये जनहित में बहुत जरूरी है। ऐसे अधिकारियों को और कर्मचारियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। और इस सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत कहते हैं कि पशु प्रेमी है, मगर उनके जो अधिकारी हैं वो तो जो पशु पाल रहे हैं उनके साथ 5 रुपए का पर्चा 80 रुपए में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें ऐसे इन अधिकारियों पे बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि एक मैसेज भी जाना चाहिए कि कभी भी कोई अधिकारी इस टाइप का कृत्य ना करे, कि कभी किसानों को, गरीब आदमी, इस समय बारिश का मौसम है, पशु वैसे बीमार है, वहां जाके वो 5 रुपए का 80 रुपए दे रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और शराब का अड्डा क्या है, पूरा जंगल राज कर रखा है। बिल्कुल आपने सही कहा। में बिल्कुल जंगल राज है एक तरफ। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जी इसमें सरकार को भी ऐसे अधिकारियों पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि आगे की भी कोई किसान गरीब मजदूर के खिलाफ इस टाइप की वो ना हो, जिससे कि एक जानवरों का, इतना बड़ा जानवर इतना परेशान होता है, वो किसी से कह नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, मगर जल्लादों की तरह बर्ताव करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा जानवर जो भी पालते हैं। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम पर्दाफाश में जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, हम देख सकते हैं कि पशु चिकित्सा केंद्र पर भ्रष्टाचार का जो खेल है वो किस तरीके से चल रहा है। यहाँ पे 4th क्लास का जो कर्मचारी है वो पशुओं का इलाज कर रहा है। ये पूरा मामला बिसलपुर का राजकीय पशु चिकित्सा केंद्र था। अब देखने वाली बात यह है कि संबंधित अधिकारी इस डॉक्टर पे और इस पूरे अवैध वसूली का जो अड्डा बना रखा है, इस पे जो भी संलिप्त है उन पर कुछ कार्रवाई होती है या नहीं होती है। पर्दाफाश के इस खास कार्यक्रम में दर्शकों फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।